Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 3 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और कविता का शीर्षक है नीम। यहाँ पर आप देखेंगे नीम का पेड़ है, नीम की पत्तियां हैं जो आप देख पा रहे हैं। और इस कविता में आपको नीम के पेड़ के बारे में बताया गया है। नीम का पेड़ कैसा होता है, ये हमारे किस काम आता है, कैसा होता है, ये सब नीम के बारे में बताया गया है। तो हम एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और मैं साथ ही साथ आपको उसका अर्थ बताती जाऊंगी। और हमेशा की तरह हाथ में एक पेंसिल ज़रूर रखिएगा, ताकि कोई नया शब्द आएगा तो उसका मीनिंग हम यहीं पर लिख लेंगे और आगे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। लहरा ताबल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। यानी कि जो नीम का पेड़ है वो हवा में झूमता रहता है, और जब पेड़ पौधे हवा में झूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो खुशी से मुस्कुरा रहे हों और गा रहे हों। अगर पेड़ पौधे मुरझाए होते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ पौधे भी उदास हैं, दुखी हैं। लेकिन जब लहरा रहा है नीम, बलखा रहा है नीम, तो हमें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरा दिन खुशी से मुस्कुरा रहा है, गा रहा है, और हमारे मन को वो देखकर हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। आगे है, चिड़िया कौआ तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। यहाँ पर नेह का अर्थ है प्यार या फिर स्नेह। जैसे आपकी मम्मी पापा आपसे करते हैं, वो नेह करते हैं आपसे, स्नेह भी बोलते हैं और प्यार भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तोता है, कौआ है, यहाँ पर चिड़िया भी है। तो ये सभी पक्षियों से जो नीम है बहुत नेह जताता है, बहुत स्नेह करता है इन सभी पक्षियों से। आपको पता है ना, नीम के पेड़ पर बहुत सारी डालियां होती हैं। पेड़ों पे पक्षी आके बैठते हैं, खुश होते हैं, नीम का फल खाते हैं, और नीम जो है उन्हें अपने अंदर आश्रय देता है, अपने अंदर रहने की जगह भी देता है। और इस तरीके से नीम का जो पेड़ है वो इन पक्षियों से प्यार जताता है। आगे है, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो। अब नीम का पेड़ है, कोई डॉक्टर थोड़ी है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब भी हम बीमार होते हैं या हमें कोई भी दिक्कत हम महसूस करते हैं अपने शरीर में। लेकिन नीम का पेड़ डॉक्टर नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कितने रोग भगाता नीम, क्योंकि नीम के बहुत सारे हिस्से होते हैं। अगर उसकी हम पत्तियां खाएं तो हमारा खून साफ होता है। अगर हम नीम की टहनी से अपने दांत साफ करें, नीम की टहनी से दातुन बनती है तो हमारे दांत साफ होते हैं, हमारे दांत में लगे कीड़े दूर चले जाते हैं। अगर हमारे शरीर पर फोड़े फुंसियां हो रखी हों तो अगर हम नीम के पत्तों से नहा लें तो हमारा वो जो सारे कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, फोड़े फुंसियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। अगर हम नीम का फल खाएं जो कि निबोरी होती है, तो वो निबोरी भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। नीम का तेल अगर हम कहीं चोट पर लगाएं तो हमारी चोट भी ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर तो नहीं है नीम, लेकिन फिर भी देखिए कितने रोग भगाता नीम। रोग का मतलब होता है बीमारी, तो आप यहाँ पर रोग का अर्थ लिख सकते हैं बीमारी। और चले प्रदूषित वायु कभी तो। प्रदूषित वायु क्या होती है यहाँ पर, जिस वायु में, जिस हवा में, वायु का मतलब होता है हवा। आजकल तो आप देख रहे होंगे बारिश का मौसम है, बहुत साफ है हवा हमारी। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, नवंबर दिसंबर का महीना आता है, हवा इतनी प्रदूषित हो जाती है, धुआं भर जाता है हवा में, कीटाणु भर जाते हैं हवा में, और धूल मिट्टी के कण भर जाते हैं। तो ऐसी वायु जिसमें धूल मिट्टी हो, धुआं हो, कीटाणु हो, तो उसे हम प्रदूषित वायु बोलते हैं। तो जब प्रदूषित वायु चलती है कभी कभी, उसको शुद्ध बनाता नीम। शुद्ध का मतलब होता है साफ। तो जब हवा प्रदूषित हो जाती है, हवा गंदी हो जाती है, तो उसको साफ कर देता है नीम। और यहाँ पर जैसे कि हम कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो जो शुद्ध शब्द है यहाँ पर, शुद्ध शब्द का विलोम शब्द होता है अशुद्ध। आप यहीं पर लिख लीजिए, शुद्ध का मतलब होता है साफ और अशुद्ध का मतलब होता है गंदा। आगे है, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। अब नीम का अगर हम देखें, तन का मतलब होता है शरीर,
नीम हमें सिखाता है चाहे हमारा जो बाहरी रूप है, हमारा जो भी हम दूसरों को दिखाते हैं वो चाहे कितना भी कठोर हो, कितना भी कड़वा हो, जैसे नीम का हर हिस्सा कड़वा होता है, उसके पत्ते भी कड़वे होते हैं, दातुन भी कड़वी होती है, निबोरी भी जब कच्ची होती है तो बहुत कड़वी होती है, हम खा नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो नीम है वो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों को लाभ देता है, दूसरों के ऊपर परोपकार करता है, हम जैसे लोगों पे परोपकार करता है, हमारे रोग मिटा के, हमारी दिक्कतें मिटा के। तो नीम हमें सिखाता है चाहे हम बाहर से कितने भी कड़वे रहें, लेकिन हमारा मन हमेशा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम दूसरों का भला कर सकें और दूसरों के साथ प्रेम से रह सकें। आगे है, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। अब कह रहा है यहाँ पे कवि, हवा चले तो झूम झूम कर, जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ बहुत लहलाता है, बहुत मस्ती से झूमता है, उसके पत्ते इधर उधर ऐसे झूमता है, ऐसा लगता है नीम नाच रहा है। तो जब हवा चलती है तो झूमता है नीम बहुत अच्छे से, और सबका मन बहलाता नीम, सबके जो मन को है वो बहलाता है, सबके मन को गुदगुदाता है नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, अब हम नीम को कुछ देते थोड़ी हैं, ना हम उसे पैसे देते हैं, ना हम उसे खाना देते हैं, ना हम उसे कुछ और देते हैं, लेकिन फिर भी किसी से कुछ भी नहीं लेता, लेकिन फिर भी सबको कितना दे जाता है नीम। नीम सबको इतने गुण देता है, इतने लाभ देता है, इतना फायदा करता है सबका। तो हमें नीम के जैसे बनना है, चाहे हम बाहर से किसी को कितने भी कठोर लगे, हम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करें, हम हमेशा दूसरों के लिए काम करें। और ये जो नीम के ऊपर इतनी प्यारी सी कविता है, इसके कवि हैं हरीश निगम जी। तो आपको कवियों के नाम भी याद करने हैं। तो नीम कविता अगर आपसे पूछी जाए किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए कवि हरीश निगम जी ने लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ प्रश्न हैं आपके अभ्यास में बातचीत के लिए। नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो हमने अभी नीम के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं कि नीम बहुत गुणकारी होता है, लाभकारी होता है, दूसरों के रोग मिटाता है, नीम का स्वाद कड़वा होता है, नीम का हर हिस्सा सबके काम आता है अलग अलग तरीकों से, नीम का पेड़ हवा चलती है तो खूब झूमता है, लहराता है, पक्षियों के साथ स्नेह करता है। ये हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे जानी हैं, और कुछ बातें आप बच्चे भी अपने अनुभव से बातचीत कीजिएगा अपनी क्लास में, तो हम दूसरों के अनुभव से भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो पेड़ पौधे आप बच्चों को बहुत सारे नाम आते होंगे, आम का पेड़, शीशम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बड़ का पेड़, और देवदार का पेड़, और नारियल का पेड़, बहुत सारे पेड़ पौधे आप जानते होंगे। तुलसी, एलोवेरा, कड़ी पत्ता और गिलोय, ये सभी पेड़ पौधे हैं जो हम सबके बहुत काम आते हैं। आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? तो क्लास में जब मैंने बच्चों से ये पूछा था तो उन्होंने हमें बताया था कि हम उनके पत्तों को देखकर पहचान पाते हैं कि कौन सा पेड़ किस पेड़ का क्या नाम है। और कई बच्चों ने फल भी बताया कि हम फल से भी पहचान पाते हैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है। पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए, जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया में आप नीचे आप खेलते हो, तो ऐसा अनुभव ज़रूर आपका होगा। आप जब छुट्टियों में घर पे रहते हैं, गांव जाते हैं, तो पेड़ों से आप ज़रूर कोई ना कोई आपका अनुभव जुड़ा होगा। आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है और आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो ये अलग अलग बच्चों पे डिपेंड करता है, किसी को आम का अच्छा लगता होगा, किसी को नीम का अच्छा लगता होगा, किसी को पीपल का। तो ये आप अपनी कक्षा में बातचीत करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे है पाठ के भीतर। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आए हैं जो कि हम कॉपी में कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने भी आपके लिए ये कुछ एक ऐसे छोटी सी वर्कशीट सी बनाई है जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से काम करना है। तो आप यहाँ पर जो है आज की तारीख डाल सकते हैं। आज हमने 4 अगस्त को किया था ये पाठ, और इसका पहला प्रश्न है वो है, इस कविता में किन 3 पक्षियों के नाम आए हैं? तो अभी हमने जब कविता पढ़ी थी तो हम इसका उत्तर देंगे, क्योंकि आप बड़े हैं, आप कक्षा 4 में हैं, तो पूरे वाक्यों में आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए।
नीम कविता में किन की जगह हमने लिख दिया चिड़िया, तोता और कौआ के नाम आए हैं। इस तरीके से हमने अपने आप ही प्रश्न का उत्तर बनाया है। नीम कविता में चिड़िया, तोता और कौआ के नाम आए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। नीम से किन किन रोगों में लाभ मिलता है। लाभ का मतलब होता है फायदा। कोई 3 लिखिए। तो इसका उत्तर है नीम से निम्न रोगों में लाभ मिलता है। त्वचा के रोग, जो हमारी स्किन पे फोड़े फुंसियां दाने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, उनमें लाभ मिलता है। पेट के रोग, जब हमारे पेट में कोई दिक्कत हो जाती है तो हम नीम के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। और संक्रमण होता है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, संक्रमण को ठीक करने के लिए भी नीम का जो पेड़ है वो काम आता है। प्रश्न 3 है नीम का वृक्ष सबके मन को कैसे बहलाता है। तो इसका उत्तर है नीम का वृक्ष हवा चलने पर झूमता है और वह लहराकर, हंसकर, झूमकर सबके मन को बहलाता है। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है नीम का वृक्ष पक्षियों से किस प्रकार नेह जताता है। तो नीम का वृक्ष पक्षियों से हंसकर और झूमकर नेह जताता है। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हमने लिखा है जिस वायु में धूल, धुआं, गंदगी आदि मिली होती है वह प्रदूषित वायु कहलाती है। जब प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है तो वायु प्रदूषित हो जाती है। वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं। तो इसका उत्तर है जो वृक्ष के पत्ते होते हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें सोखकर ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस प्रकार वृक्ष प्रदूषित वायु को शुद्ध करते हैं। इसका उत्तर आप ये लिखेंगे। और प्रश्न 7 है, एक एक्स्ट्रा प्रश्न है जो हमने किया है नीम के पेड़ के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। तो हमने नीम के पेड़ के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखे हैं पत्ते, छाल, टहनियाँ, फल, और इसके फल को कहते हैं निंबोरी, और जड़। तो ये सभी नीम के पेड़ के अलग अलग हिस्से हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में ये कर सकते हैं। अब आगे है प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 6 है वो है नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। अब ये जो भाव हैं ये किन पंक्तियों में आए हैं, हमें कविता से पंक्ति ढूंढनी है। नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो कविता में पंक्ति है नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। और अगला है नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। तो इसका यहाँ पर है दिन भर हंसता गाता नीम। तो आप ये लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब आगे है भाषा की बात यानी कि व्याकरण की बात। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए लड़की पुस्तक पढ़ती है और लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर लड़की है तो पढ़ रही है और यहाँ पर लड़का है तो पढ़ रहा है। तो जो आगे बढ़ के बताती हूँ। तो यहाँ पर है इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। हमने संज्ञा शब्द पढ़े हैं तो लड़की और लड़का संज्ञा है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है। जैसे कि हम जेंडर पढ़ते हैं इंग्लिश में, लिंग पढ़ते हैं हिंदी में, तो जो लिंग है वो संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक, स्त्री मतलब जो महिलाएं होती हैं, मम्मी, दादी, मामी, लड़की, इस तरीके से, और पुरुषवाचक होते हैं जैसे पापा, दादा, चाचा, ये सब। तो जो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है वो स्त्रीवाचक होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं, और जो पुरुषों के लिए इस्तेमाल होते हैं वो पुरुषवाचक होते हैं या पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चित्र हैं और कुछ वाक्य हैं, समझते हैं। माताजी समाचार पढ़ती हैं। तो पढ़ती हैं और माताजी हैं, तो माताजी क्या है, स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पर पिताजी भाजी काटते हैं, तो पिताजी जो हैं वो पुरुष हैं, इसीलिए पुल्लिंग है या पुरुषवाचक कहेंगे।
मनीषा पतंग उड़ाती है। अब जब मनीषा है तो वो लड़की है, पतंग उड़ा रही है, तो मनीषा स्त्रीलिंग है। आगे है अरविंद झूला झूलता है। तो जो अरविंद है वो एक लड़का है, तो इसीलिए अरविंद पुल्लिंग है। टमाटर खट्टा है। अब टमाटर जो है हम उसे खट्टा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो भी पुरुषवाचक है या फिर पुल्लिंग है। इमली खट्टी है, तो इमली भी स्त्रीलिंग है। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। क्योंकि हम नीम के पेड़ को पुल्लिंग कह रहे हैं, तो किन शब्दों से पता चलेगा नीम पुल्लिंग है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं, मैं हल्का हल्का सा अंडरलाइन कर देती हूँ। लहराता, बल खाता, हंसता गाता, जताता, भगाता, बनाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो सिखाता, बहलाता, लेता, जाता। तो इन सभी शब्दों से हमें पता चल रहा है नीम का जो पेड़ है वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसलिए इन सभी शब्दों को ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना था, और हमने कुछ इस तरीके से दिए गए जो स्थान है, खाली स्थान है, उनमें लिखा है। आप भी इस तरीके से अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिखाए गए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। अब ये बहुत सारी सब्जियां हैं, इसमें भाजी हैं, फल भी हैं, तो आपको ढूंढ ढूंढ कर या तो उन्हें स्त्रीलिंग में डालना है या पुल्लिंग में डालना है। अब जैसे पालक है, तो पालक क्या होगा, पालक हरा होता है, तो होता है का इस्तेमाल हो रहा है, तो पालक जो है वो पुल्लिंग है। अंगूर खट्टा है ना, तो अंगूर जो है वो पुल्लिंग है। यहाँ पर आम है, आम जो है वो भी पुल्लिंग है। सेब है, सेब भी पुल्लिंग है, सेब लाल होता है, पुल्लिंग है। धनिया है, सब्जी में आपने हरा धनिया डाला तो हरा धनिया है, तो वो पुल्लिंग है। आलू भी, आलू का पराठा बनता है, आलू की पराठा तो नहीं बनता, तो इसीलिए आलू भी पुल्लिंग है। और कद्दू है, ये इतना बड़ा कद्दू जो दिख रहा है, कद्दू भी जो है वो पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग सब्जियां ढूंढते हैं। स्त्रीलिंग में अगर हम देखेंगे तो फूल गोभी स्त्रीलिंग है, क्योंकि फूल गोभी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर प्याज है, प्याज जो है वो भी स्त्रीलिंग है। यहाँ पर भिंडी भी स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर गाजर दिख रही है थोड़ी सी, गाजर भी स्त्रीलिंग है। और ये मौसमी है, तो मौसमी भी स्त्रीलिंग है। इस तरीके से आप ये जो दी गई तालिका है इसे भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। अब ये जो प्रदूषित शब्द है, अब यहाँ पर प्रदूषित जो शब्द है उसमें प्र लगा हुआ है, तो हमें ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। तो जब हमने पदेन पढ़े थे तो हमने बहुत सारे शब्द लिखे थे, तो आइए कुछ शब्द उसमें से याद करते हैं। और बच्चों ने बताए थे प्रदेश, प्रमुख, प्रकार, प्रसिद्ध, प्रकोप और प्रलय। तो ये सारे शब्द हैं जिनमें प्र जुड़ा हुआ है पहले, और हमने ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अभिनय। अब अभिनय का मतलब क्या होता है, एक्टिंग। अब हमें एक्टिंग करनी है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनकी एक्टिंग करके क्लास में मजा कर सकते हैं। लहराना शब्द है, हंसना शब्द है, नेह जताना, बल खाना, गाना और भगाना। और ये शब्द जो हैं इन्हें हम क्रिया बोलते हैं, काम वाले शब्द। जैसे हम नाम वाले शब्दों को संज्ञा बोलते हैं, तो जो कार्य हो रहा है जिन शब्दों में, जिन शब्दों से हमें कार्य के होने का या करने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो ये कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं जिनकी आपको एक्टिंग करनी है। और क्रिया शब्द कैसे होते हैं, जैसे आप गाना, सोना, हंसना, रोना, पढ़ना, नाचना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। वृक्ष एक, गुण अनेक। अब वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। तो हमने यहाँ कुछ विशेषताएं लिखी है, और विशेषता जो है, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ विशेषताएं लिखी हैं। इतना जो बड़ा पेड़ है वो मजबूत होता है, घना भी है। औषधीय, औषधीय मतलब होता है जिसके अंदर दवाई के गुण हो, जो दवाई का काम करता हो। छायादार, छायादार मतलब सबको छाया देने वाला होता है।
लंबा भी होता है, ऊंचा भी होता है, विशाल भी होता है। विशाल मतलब एकदम ऐसे बड़ा सा, मजबूत सा, फलदार, फल देने वाला भी होता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये हैं वृक्षों की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है नीचे कुछ वृक्षों या पौधों की पत्तियों के चित्र हैं, उनके नाम उलट पुलट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें पहचान कर मिलान करना है और अपनी भाषा में भी उनका नाम पता करके लिखिए। तो हम हिंदी भाषी हैं, हमारे घर में इन पत्तियों के जो नाम लिखे हुए हैं यही बोलते हैं। अगर आप किसी और जगह से वास्ता रखते हैं, जैसे आप कहीं और स्टेट से हैं, किसी और प्रदेश से हैं और आपकी भाषा में अगर इनका नाम कुछ अलग है तो आप यहाँ पर वे ज़रूर लिखें। तो ये पहले वाला तो है आम का। ये जो दूसरे वाला पत्ती है, जो दूसरे वाली पत्ती है वो है बरगद की। यहाँ पर ये वाली जो पत्ती है ये है शीशम की पत्तियाँ, तो आप शीशम से मिलान कर देंगे। यहाँ पर ये जो है ये है धनिया की पत्ती, तो हम धनिया से मिलान कर देंगे। ये है तुलसी की पत्ती, तो आप तुलसी से मिलान कर दीजिएगा। और ये है केले का पत्ता, तो आप केले से मिलान कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पत्तियां दी गई हैं, उनके नाम हम लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, ये आम की पत्ती है तो आपने आम लिखा। और आम की पत्ती का प्रयोग बंधनवार बनाने में किया जाता है और पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है आम की पत्ती। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो वहाँ पर आम की पत्तियाँ कलश के चारों तरफ लगाने से बहुत शुभ होता है। अगला है शीशम का। ये शीशम के पत्ते हैं तो हमने लिखा शीशम। और शीशम के जो पत्ते होते हैं पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मैंने गलती से लकड़ी लिख दिया, हालांकि ये नहीं है, आप इसको काट दीजिएगा। तो शीशम के जो पत्ते होते हैं वो चारे के रूप में इस्तेमाल होते हैं। आगे है पीपल, पीपल का पत्ता। तो पीपल के जो पत्ते हैं वो हाथियों को चारे और पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हैं। जो हाथियों को चारा दिया जाता है पीपल के पत्तों का दे दिया जाता है और पूजा पाठ में भी पीपल के पत्ते इस्तेमाल होते हैं। आगे है कमल का फूल। अभी जो कमल के फूल हैं, कमल की जो पत्ती है उसकी विशेषता ये है कि वो बहुत चिकनी होती है, क्योंकि वो पानी में होती है और चिकने होने के कारण पानी की बूंदें उस पर नहीं टिकती। तो यही हमने यहाँ पर इसकी विशेषता लिख दी है। और ये है पालक के पत्ते। पालक अगर हम खाते हैं तो आँखों की रोशनी ठीक होती है हमारी, और जो शरीर है हमारे शरीर को आयरन मिलता है और आयरन मिलने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आप अपने पत्तों का, अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनका संग्रहण कीजिए। संग्रहण मतलब इकट्ठा कीजिए और पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो जैसे कि ये ऊपर वाली एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों से करनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है लिखा है मैं नीम हूं, और नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। जो तो आज हमने कक्षा में एक्टिविटी की थी तो ये सभी शब्द बच्चों ने बताए थे। मेरा एक एक भाग उपयोगी और लाभकारी है। ये मेरा कौन है? नीम। मेरी पत्तियों का आकार छोटा और रंग हरा होता है। नीम के पत्ते छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। मेरी पत्तियों के किनारे जो हैं वो नुकीले होते हैं, ये भी बच्चों ने ही बताया था। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से कीटाणु दूर होते हैं। हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन हो जाता है, कीटाणु हो जाते हैं, अगर हम नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी से नहाएं तो कीटाणु दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती है, इसे दातुन कहते हैं। आगे है मेरे फल को निम्बोरी कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर अनाज में रखा जाता है। जो नीम की पत्तियां होती हैं उन्हें सुखा देते हैं और फिर अनाज का जब हम भंडारण करते हैं, अनाज को इकट्ठा हमारे घर में करते हैं, तो उसमें हम नीम के पत्तों को सुखाकर रख देते हैं।
चैत्र मास में जब वसंत ऋतु आती है, चैत्र मास हुआ और आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो आजकल भी जो उसकी छटा है, इतना सुंदर लगता है। नीम का पेड़ हमारे स्कूल में है, इतने प्यारे प्यारे नई नई कोपले आई हुई हैं लाल लाल रंग की, बहुत सुंदर लगता है। तो इसकी छटा देखने लायक होती है। आओ कभी मेरी डाल पर झूले का आनंद लो। बच्चों ने कहा हम नीम के पेड़ पर झूला डाल के आनंद लेंगे, तो हमने इसीलिए झूले लिखा। अब आपने अगला प्रश्न है, नीम के बारे में बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निबोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं, औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों एवं लताओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो जगह है हमने लिखा है, पहला आंवला, आंवले का जो फल होता है वो बहुत अच्छा होता है। बेल, बेल का शरबत पीने से गर्मी दूर होती है। एलोवेरा, अगर हमारे फेस पे मुहासे हो जाएं, कील हो जाएं, तो एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा चेहरा साफ हो जाता है। पुदीना, अगर हमें पेट में दर्द हो या हमें उल्टी हो रही हो तो पुदीना के पत्ते का रस बहुत लाभकारी होता है। और मेथी जो है, मेथी भी हमारे खून को साफ करती है, और जो सूखी मेथी है अगर वो हम खाएं तो हमारे पेट में जो है बीमारियां ठीक होती हैं। तो हमने ये सारे लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत है, अगर आप इसके अलावा औषधीय गुण वाले पेड़ पौधों के नाम जानते हैं, जैसे गिलोय है, वो भी बहुत औषधीय होता है, तो ये सभी आप लिख सकते हैं। आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए, अभी आपको सोचना ही है, ऐसा नहीं है कि नीम के पेड़ के पास ही जाना है। आप कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगी। उस संवाद को लिखिए। तो क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो वो एक लगा बंधा हो जाएगा, अलग नहीं होगा। नहीं तो हर बच्चा अपनी अपनी सोच के अनुसार बहुत अलग अलग संवाद लिख सकते हैं। तो ये अगर आप खुद करेंगे तो इससे आपकी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। कि नीम अगर आपको कह रहा है अरे बहुत दिन बाद आई हो, तो आप उसे क्या जवाब देंगे, फिर उसके बाद नीम क्या जवाब देगा, फिर आप क्या जवाब देंगे। तो इस तरीके से एक संवाद आप ये खुद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे जवाब भी हमें मिलेंगे जो पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आएगा। आगे है बूझो तो जाने। बूझो तो जाने एक पहेलियाँ होती हैं जो कि उसका कुछ एक उत्तर होता है और ये बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो ये भी आप खुद ही पढ़ेंगे और खुद ही यहाँ पर इनके उत्तर है, आप ढूंढ लीजिएगा कौन सा किसका उत्तर है। तो ये भी अगर आप खुद करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आगे है मेरा पौधा। तो यहाँ पर आप इसे खुद पढ़ेंगे कि आप पौधा कैसे लगा सकते हैं। ये हम क्लास में वन महोत्सव जब मनाया था या वैसे भी हम सब जानते हैं, लेकिन आप इसे खुद पढ़िएगा और खुद ही कोशिश कीजिएगा। एक छोटा सा पौधा ज़रूर अपने आसपास लगाइए क्योंकि बारिश का महीना चल रहा है और 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव भी हमने मनाया था। तो आप पौधा लगा सकते हैं और रोज़ उसे पानी दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दे रहा है। और थोड़े दिनों में ज़रूर ही आपका पौधा जब नया निकलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी। तो ये सभी आप खुद पढ़िए। ये पौधा लगाने के अलग अलग स्टेप्स हम कह सकते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो आज हमने नीम कविता के बारे में पढ़ा, उसके जो अभ्यास है वो किया। तो अगर आपको समझ आया हो सारा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।